हेलो प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके और सभी के फेवरेट चैनल नंद किशोर क्लासेस पे। बच्चों, कुछ दिनों से वीडियोस ना आ पाने के लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा। दिवाली हॉलीडेज पे मैं भी गया हुआ था अपने घर परिवार में मिलने, परंतु अब फिर से बैक टू अवर सीरीज 7 PM सीरीज के बारे में, जिसको आप सभी को पता ही होगा, जिसमें हम दिसंबर तक अपना पूरा पूरा कोर्स कोशिश करेंगे खत्म करने की, क्लास 12th केमिस्ट्री का। तो यार, लेक्चर नंबर 2 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हम हेलो एरीन्स को पढ़ने वाले बच्चों बेसिक प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, किस तरीके से हम हेलो एरीन्स को बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर अप कर लिया था हेलो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बाय विवेक सर, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे। और बच्चों, सबसे पहले हम जो प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन्स का। अच्छा, हेलो एरीन को पढ़ने से पहले थोड़ा हेलो एरीन कैसा दिखता है पता है ना? कोई भी एरोमेटिक कार्बन, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर कोई हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको हम बोलेंगे एक हेलोजन वाला क्या है, हेलोजन कंटेनिंग कंटेनिंग एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। समझ रहे हो क्या बात? हेलोजन कंटेनिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इस वजह से हमने इसको क्या बोला, एक हेलो एरीन्स, एक नया नाम दे दिया। ठीक है, बेसिक इतना क्लियर है। अच्छा, कैसे बनाते हैं उनमें पहला मेथड जो बच्चों हमें पढ़ना है, पहला मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम बेंजीन इटसेल्फ हम यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, हेलो एरीन्स बनाने के लिए। तो यार देखो, बेसिकली क्या करते हैं, हम एक बेंजीन की रिंग लेते हैं। और सपोज हमने बेंजीन की रिंग ले ली, थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये कुछ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे नाच रहे हैं मस्त। ठीक है, बेंजीन रिंग ली। डायरेक्टली हमें क्या कराना है बच्चों, इसका हेलोजिनेशन कराना है। हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। जैसे हम हेलो एल्केन में क्या किए थे, एक हाइड्रोकार्बन लिया, उसका डायरेक्टली क्या करा दिया था, हेलोजिनेशन, है कि नहीं? हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 का किया था तो उसमें कई सारे मिक्स प्रोडक्ट मिल रहे थे, पर इसी टाइप से हमने पहला हेलो एल्केन बनाया था। उसी तरह हेलो एरीन्स में भी बच्चों डायरेक्टली आप एरोमेटिक रिंग उठाओ, बेसिक रिंग है हमारी बेंजीन रिंग, और उसका सीधे क्या करा दो, हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन। पर वहां पे हम लाइट की प्रेजेंस में करा रहे थे, और ये जो रिएक्शन थी हाइड्रोकार्बन, जब हम हेलो एरीन बना रहे थे तो ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही थी और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म फ्री रेडिकल थी। परंतु जब हम हेलो एरीन बना रहे हैं बच्चों, तो एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ का रिएजेंट बच्चों सनलाइट ना होके FeCl3 या फिर कोई भी लुईस एसिड हो जाए, AlCl3। पर जब AlCl3 लेते हैं तो हम एनहाइड्रस मीडियम रखते हैं, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि इसको इफेक्ट होता है। धीरे धीरे आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, अब देखो यार, जिनको थोड़ा हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा है, उन्हीं को ये थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन समझ आएगी कि यार हेलो एल्केन्स के केस में जब मैं हेलोजिनेशन करा रहा था, सनलाइट रिएजेंट ले रहा था और फ्री रेडिकली मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था। परंतु क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड रिंग को तभी ब्रेक करेंगे जब रिंग से ज्यादा स्टेबल कोई कंपाउंड मिल रहा होने। जैसे कि रिंग जल्दी ब्रेक नहीं होती, क्योंकि रिंग क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, खुद ज्यादा स्टेबल है, तो वो तभी रिएक्शन करेगा जब उससे ज्यादा स्टेबल कोई चीज फॉर्म हो रही होगी रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन कैरीड आउट होती है बच्चों, इसका मैकेनिज्म लिख लो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई एक जाएगा और कोई एक आ जाएगा। तो भैया होता क्या है, यहाँ पे जाता कौन है, H प्लस निकल जाता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है भैया, प्लस चार्ज होगा ना, तो ऐसे लिख लेना, माइनस H प्लस हुआ, जो कि एक Cl लेके, मतलब Cl के अंदर दो Cl है ना, यहाँ पे Cl2 लिया है, तो एक Cl लेके HCl के फॉर्म में बाहर हो जाता है, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है बच्चों, हमारे पास एक हेलो एरीन बन जाता है, जो कि कुछ ऐसा है। इसको ऐसे गोला कर देते हैं, यहाँ पे Cl को लगा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरो CHLORO, क्लोरोबेंजीन। ये एक टाइप का क्या है बच्चों, हेलो एरीन कंपाउंड है, और इसका IUPAC नाम लिखना वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक आपको। क्योंकि अब क्या है, बोर्ड्स में जब भी कभी आपका मान लो ये प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन में, तो आपसे जब रिएक्शन पूछा गया है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको उसका IUPAC नेम, प्रोडक्ट का एटलीस्ट, रिएक्टेंट का नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, परंतु जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका IUPAC नेम लिखना पड़ेगा बच्चों, तभी नंबर मिलेगा फुल, वरना नंबर आधा नंबर कट जाता है, या एक नंबर भी टीचर काट सकता है नेमिंग के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म को इन डिटेल समझते हैं, आखिर किस तरह होता है मैकेनिज्म। देखो यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, सेम जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, उसमें भी पहले जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा था, यहाँ पे जबकि
उल्टा थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की जगह इलेक्ट्रोफाइल है। चलो भाई, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा सबसे पहले। मींस क्या है, ये जो हमने FeCl3 लिया था ना बच्चों, FeCl3, ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा Cl2 है उससे एक क्लोरीन को घसीट लेता है। क्यों घसीटता है? क्योंकि यार आयरन एक लुईस एसिड के, मतलब FeCl3 एक लुईस एसिड का काम करेगा, बिकॉज आयरन एक मेटल है और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी लोन पेयर बेस है, मतलब एक तरीके लुईस बेस है, तो सॉरी लुईस एसिड है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लुईस एसिड का काम कर रहे हैं। लुईस एसिड क्या होता है ये नहीं अगर याद है तो ऐसे याद रखना, LALA, लाला। लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करें वो लुईस एसिड है, ठीक है। अच्छा, तो भैया ये एक्सेप्ट कर लेता है, Cl का एक पूरा पूरा लोन पेयर लेके क्या बना लेता है, FeCl4 माइनस, क्योंकि लोन पेयर ले लिया है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां से क्या डेवलप कर दिया इसने, Cl प्लस। याद रखना इसने डेवलप क्या किया, Cl प्लस। भाई जब Cl के बॉन्ड को तोड़ा, इसके एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो उस पर एक माइनस चार्ज आया और उस पर Cl प्लस चार्ज आ गया। समझ गए क्या? अरे यार यहाँ पे देखो Cl मस्त बॉन्ड बने पड़े थे, पर ये पूरा पूरा Cl अपने आप से उठा के इसके साथ चिपक गया, तो एक चार्ज इस पे माइनस का चल गया, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले अभी न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो माइनस चार्ज, और इस पे कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की तो प्लस चार्ज। यानी यहाँ से फॉर्म हुआ हमारा कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज का कैटायन, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। इसका नाम होता है क्लोरोनियम आयन। क्या नाम है बच्चों, क्लोरोनियम आयन। अपनी कॉपीज में लिखते चलिए, यही बेसिक मैकेनिज्म है जिसको हमें फॉलो करना है। फिर दूसरे केस में यही क्लोरोनियम आयन अटैक मारेगा कहां पे, बेंजीन की रिंग पे। दूसरा मैं बनाता हूं इधर की ओर। ओहो, यहाँ पे जगह थोड़ी सी क्रिएट करते हैं बच्चों, 1 मिनट दीजिए बस। दूसरे केस में आ गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होगा बच्चों, अटैक मारेगा यही Cl प्लस, कहां पे, बेंजीन की रिंग पे। तो मस्त बेंजीन रिंग यहाँ पे बैठी हुई थी, ये बॉन्ड्स ऐसे ऐसे थे मस्त, आया Cl प्लस। कौन आया, Cl प्लस आया। Cl प्लस ने बोला भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बेंजीन रिंग ने बोला अरे भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन एकदम तैर रहे हैं, मेरे ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये क्या करते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कहते हैं मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की भरमार है, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। कहता मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोलता कोई बात नहीं आ जाओ भाई। जब ये कोई बात नहीं आ जाओ बोल देता है, तभी अटैक कर देता है। बोलते हैं ना कि ज्यादा किसी को मतलब उंगली पकड़ाओ हाथ पकड़ता है, वैसी वाली चीज। तो उसने बोला ठीक है भाई थोड़ा बहुत फायदा ले लो, लेकिन क्या करता है, फायदा लेने की जगह साथ ही साथ ही चिपक जाता है। मतलब क्या है, दूसरे केस में ऐसा हो जाता है कुछ कि भैया ये हमारे पास ऐसे है, ऐसे है, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है बच्चों ये वाला, और बॉन्ड टूट के निगेटिव चार्ज इस पे गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया। अब इस निगेटिव से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है किसका, Cl का, तो यहाँ का चार्ज गायब हो जाएगा। समझो बात को, Cl क्या है, निगेटिव चार्ज है, ऐसा समझो यार। देखो डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऊपर एक पे पॉजिटिव आया होगा एक पे निगेटिव। आप इसको भी पॉजिटिव बोल सकते हो, इसको भी निगेटिव बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी मान लो, क्योंकि ये तो प्लेनर फिगर है कि नहीं। रुको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इस पे मान लो निगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, ठीक है, बॉन्ड टूटा। क्यों टूटा अभी समझाते हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था, जो कि अभी आपको समझ आएगा। अब ये माइनस को देख के Cl क्या करेगा, यहीं पे चिपक जाएगा, और Cl माइनस सॉरी Cl प्लस और ये माइनस चार्ज खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे मस्त Cl हमारा जुड़ जाएगा। पर भूलना मत यहाँ हाइड्रोजन भी चिपका हुआ था। हर कार्बन पे क्या एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे ऐसा ऐसा सिस्टम था, मस्त अपना सब कुछ जिंदगी जी रहे हैं। अब कार्बन के पास अभी भी 4 बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड में वो 4 बॉन्ड बने थे, अब सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर इस कार्बन के पास दुखी है बेचारा, कह रहा है अरे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अरे भाई ये तो कॉन्जुगेशन दिख गया, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और सिग्मा मतलब डबल बॉन्ड। तो इसने क्या किया, अगले ही पल में देखो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, ये बॉन्ड टूटता नहीं मतलब इधर की ओर चला जाता है। जैसे ही इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये प्लस इधर आ जाएगा। मतलब क्या है, ये बॉन्ड टूटा, इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस। क्यों माइनस इसी पे आया, ताकि भाई ये बॉन्ड बन जाए, प्लस माइनस मिला के एक बॉन्ड बन जाए, और ये बॉन्ड इधर से निकल के अगले स्टेप में कहाँ चल गया, देखो कुछ ऐसा बन गया। भाई बेटा ये बच्चों आप लोगों को बनाना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा अपनी कॉपीज में। और ये Cl ये H, समझ रहे हो क्या, अगले पल ये यहाँ रह गया, और ये पहले वाला बॉन्ड तो वहीं था।
ठीक है, ये बॉन्ड उधर चल गया, क्यों गया? ताकि ये थोड़ा सा कॉन्जुगेशन हो, ये चार्ज एक कार्बन पे ना रह के बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, इसी चीज को कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अभी इस कार्बन पे था, इस कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो वाला। तो अब कार्बन कौन सा हो गया? मेटा कार्बन। तो ऑर्थो कार्बन पे पहले पॉजिटिव चार्ज आया, फिर अब मेटा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चल गया। अगले ही पल क्या होगा? ये बॉन्ड भी इधर आ जाता है। ध्यान से देखो, अगले ही पल बड़े ही इजी स्ट्रक्चर बनाना है। ये बॉन्ड यही था, ये बॉन्ड यहां आ गया, क्यों आया? प्लस माइनस क्रिएट हो गया ना, ये बॉन्ड इधर आया तो इधर क्या बन गया? माइनस, और इधर इसने दिया प्लस। क्यों माइनस इधर ही दिया? ताकि वो प्लस माइनस एक बॉन्ड बना ले, और इस पे फिर से इस ऑर्थो पोजीशन पे वो आ गया प्लस चार्ज। तो ध्यान से देखो, तो ये प्लस चार्ज किसी एक कार्बन पे नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लस चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, अगर क्या बनाए? एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर सर अगर बनाए, तो भाई अगर हम पॉजिटिव चार्ज को यहां ले लें, पॉजिटिव चार्ज यहां ले लें और ऐसे ऐसे करके दिखा दें, तो ध्यान से देखो बच्चों कि हमारा ये Cl इधर है, ये H इधर है। ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज तैर रहा है, यहां से यहां के बीच में ऐसे ऐसे तैरता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है? यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, और इस चीज को बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो इस चीज को हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला। एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन हमारी रिंग। तो भैया इसलिए ऐसा कुछ हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? सब्स्टिट्यूट अभी नहीं हुआ है, अभी बस अटैक मारा है, परंतु इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखना, अभी थर्ड केस क्या था हमारा? थर्ड केस ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन है भाई? नया वाला तो Cl है ना, अभी आया था अटैक मारने। पुराना कौन था बेचारा? H। पर ये H कैसे बाहर निकलेगा बच्चों? H प्लस के फॉर्म में। तो तीसरा स्टेप मैं यहीं पे एक और पेज ऐड करके लिख दे रहा हूं, ये रहा पेज। तो तीसरे स्टेप में बच्चों, कहां चल गयो? 1 2 3, ठीक है। तीसरे स्टेप में बच्चों क्या होगा? थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। देखो कैसे हुआ, थोड़ा सा मतलब टाइम जरूर लगेगा समझने में, परंतु आपको एक बार समझ आ जाएगा तो फिर आप लोग बना लोगे। देखो हुआ क्या था, यहाँ पे Cl था, यहाँ H था, और ये कुछ ऐसे ऐसे चार्ज फैला हुआ था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ था हाइब्रिड में। अगर देखें होता क्या है बच्चों, अभी हमारा सॉल्यूशन में FeCl4 माइनस घूम रहा है मस्त। FeCl4 माइनस क्या है? सॉल्यूशन में मस्त आराम से मौजूदगी में घूम रहा है। ये क्या करता है? ये देख लेता है H प्लस को, भाई इसके ऊपर क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ हाइड्रोजन जो है ये रिपल्शन फेस कर रहा है इस क्लोरीन की वजह से, एक तो उसकी जगह पे आके बैठ गया। तो ये कहता है भाई मेरे को साथ ले चलो। यहां से जो Cl माइनस है वो इस H प्लस को पकड़ के HCl बना लेता है। क्या बना लेता है? HCl बना लेता है। यानी अगले ही पल क्या होगा बच्चों? माइनस HCl हो जाएगा, और ये कंपाउंड कैसा बन जाता है भाई? हमारे पास वही जो हम चाह रहे थे, Cl। और ये चार्ज गायब हो जाएगा, समझ रहे हो? ये चार्ज क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ही बन जाएगा। अब यार कैसे बनता है ये बॉन्ड? हमने जो बीच में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था ऐसे ऐसे, ये चार्ज खत्म करके ये बॉन्ड यहाँ बन जाता है। बाकी ये बॉन्ड ऐसे ही थे ही, और एक टाइप का हमारे पास बेंजीन है, सॉरी क्लोरोबेंजीन हमें देखने को मिल जाती है। समझ पा रहे हो क्या बात को? 3 स्टेप में बच्चे हुए, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरे केस में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना ये ओल्ड वाला है, पुराना जो पहले से था इलेक्ट्रोफाइल उसका रिमूवल हुआ है। ठीक है, अच्छा भाई चलो इस केस का आंसर बताओ। ये भी एक तरीके का क्या है? हेलोजिनेशन ही है। इस केस में क्या आंसर आएगा बताना जरा, मैं अपने वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ। ओके बहुत अच्छे, चलो बताओ भाई। देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे Br को ऐड करें कि Cl को ऐड करें। देखो यार कंफ्यूजन है, परंतु अपने बेसिक फीलिंग को समझो। बेसिक फीलिंग क्या कहती है भाई? ओहो सर मेरी तो कोई फीलिंग ही नहीं। फीलिंग देखो यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि यार अभी आपने क्या बोला सर, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जनरेट होते हैं? ये जो हमने लिया हुआ है यहीं से जनरेट होगा। देखो ये Cl2 ही तो टूट के इधर चिपक रहा था। अब अगले केस में क्या बन जाएगा? FeBr3Cl माइनस, वहां पे FeCl4 माइनस हो गया था, यहाँ पे अलग है तो कोई बात नहीं, ये बन जाएगा। लेकिन अटैक कौन करेगा? क्योंकि ये जब बनेगा तो साथ में Cl प्लस भी बनेगा, क्लोरोनियम है, और जब यही अटैक करेगा तो डेफिनेटली भैया सर जी क्या बनने वाला है? क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा? HCl अलग हो जाएगा। याद रखना रिएजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिएक्शन को। ठीक है, ये क्या है? लुईस एसिड्स हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, और इससे कोई फर्क खासा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? ओके चलो भाई,
इस केस का आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बातें कंफ्यूजन वाली हो रही होंगी, क्योंकि अभी तक बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एडिशन करना था, चुटकी से कहीं भी जोड़ दो। परंतु बेटा अब ऊपर CH3 पहले से लगा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों टॉलिन, तौलिया नहीं टॉलिन, ठीक है, टॉलिन बोलते हैं इसको। जैसे फिनॉल होता है ना, OH लगा हो तो फिनॉल बोल देते हैं, उसी तरह कॉमन नेम है टॉलिन। तो इसमें साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें देखने को मिला बच्चों कि प्रोडक्ट हमारे पास ये बन रहा है। क्या बन रहा है सर? ये बन रहा है, CH3 यहाँ लगा, या तो Cl यहाँ लग जा रहा था, या फिर हमारा Cl यहाँ पे लग जा रहा था, ठीक है। अभी शायद मैंने बीच में कहीं इस पोजीशन को मेटा बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। मुझे अभी याद आया कि मैं क्या मिस्टेक कर दिया, कहाँ पे गलती की है। चलो यार आप लोग समझिएगा, फीलिंग थोड़ा थोड़ा। कहाँ गया? ओके, नहीं ये नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिला बच्चों, प्रोडक्ट हमें दो टाइप के देखने को मिले, ऑर्थो और पैरा। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो। तो ये पैरा पोजीशन है। हमें दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं भाई। हमें यह जब किया तो हमने ऐसे देखा कि यार ये सब क्या है। अब मेजर वाला प्रोडक्ट कौन होगा भाई? ये वाला। ये मान लो 55% है, तो ये 45%। समझ रहे हो? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा वाला, क्योंकि दूर दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा रिंग में, उस हिसाब से। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ सर? देखो ऐसा इस वजह से हुआ बच्चों, क्योंकि ये जो मान लो Cl+ जनरेट होता है, इसमें अटैक मारता, तो यहाँ पे जो CH3 लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर ये शुरू में ना लगा होता तो ये बेंजीन रिंग होती। केवल बेंजीन रिंग होती तो उसके पास बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बढ़िया आराम से दे देगा Cl+ को और बना लेगा क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे क्या लग गया है? एक CH3 लग गया है भाई, जो कि एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चों। ये क्या करता है? पहली बात तो CH3 आप लोगों को पता होगा, CH3+ आई इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, देता है। अब ये बेसिक GOC के अंदर पढ़ा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट दिखाने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देता है रिंग के अंदर, और हर पॉइंट पे नहीं बढ़ाता है, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाता है। इसीलिए ऐसे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। इन्हीं का एक और नाम है बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग क्यों बोला? क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं कि जाओ भैया रिएक्शन करो, रेट बढ़ा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का, समझ रहे हो? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, Cl+ जैसे ही बनेगा, जनरेट होगा, तुरंत जाके चिपकेगा और तुरंत प्रोडक्ट मिलेगा हमें देखने को। यानी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। कौन? जैसे कई सारे होते हैं CH3 वगैरह, OCH3, कोई भी वैसी चेन लगी हो, C2H5, OH, ये सभी क्या होते हैं भैया? एक तरीके से हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये क्या करते हैं? पुश करते हैं अपने। अब ये जैसे +M वगैरह से पुश करते हैं, +M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह वगैरह, ये GOC में आपने बेसिक पढ़ा होगा। अच्छा, कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं बच्चों जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर मान लो कभी बेंजीन के ऊपर ऐसे लग जाए, यहीं पे बना दूं क्या? चलो 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 यहाँ पे बना देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन होती बच्चों कि यहाँ CH3 ना देके NO2 लिख देता। क्या लिख देता? NO2 लिख देता। उस केस में बच्चों प्रोडक्ट बदल जाते और डायरेक्टली वही चीज है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। कोई भी ले सकता है, FeCl3, FeBr3, AlCl4, AlCl, कुछ भी ले सो, बस लुईस एसिड होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पे बच्चों देखा गया कि भैया ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम मिल रहा है, NO2, इधर लग गया Cl। अब देखो कई बार यहाँ पे डाई, मतलब एक तरीके से डाई कंपाउंड बनने लगता है, मतलब Cl यहाँ भी लगा है, इस वाले पे भी Cl लग रहा है। उसकी अभी हम बेसिकली बातें नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली कह रहे हैं कि भैया सिंगल क्लोरीन अगर एडिशन हो रहा है, मतलब 1 इक्विवेलेंट पे अगर ये रिएक्शन हो रही है, 1 इक्विवेलेंट मतलब जितनी क्लोरीन है एक ही पोजीशन पे लग सकती है, ऐसा कुछ, तो उस केस में बच्चों मेटा पोजीशन पे जाके क्लोरीन अटैच होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को घसीटते हैं, -m शो करता है, घसीटता है। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन घसीटता है, नाइट्रोजन रिंग से घसीटता है, यानी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। और जब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो Cl+ को जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा कहां पे कम कर देते हैं? मेटा पोजीशन पे कम करते हैं। याद रखना, ऑर्थो पैरा को छूते नहीं है। क्यों नहीं छूते हैं? ये बेसिक
आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिए मेटा पोजीशन पे सबसे ज्यादा ये डीएक्टिवेटिंग करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा वहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। सॉरी, सबसे ज्यादा क्यों कम करेंगे, सबसे ज्यादा ऑर्थो और पैरा पे ये कम कर देते हैं। तो मेटा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, जिसकी वजह से Cl प्लस वहां पे जाके अटैक मार देता है। समझ रहे हो क्या बात को? सबसे ज्यादा वो लोग बढ़ा रहे थे कहां पे, ऑर्थो पैरा पे। ये सबसे ज्यादा कम करता है ऑर्थो पैरा पे, ऐसे समझो, क्योंकि सबसे ज्यादा कम करेगा ऑर्थो पैरा पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी पर मेटा पे रहेगी कुछ बहुत, इसलिए मेटा पे ही कौन अटैक कर देता है, Cl प्लस, क्योंकि Cl प्लस को क्या चाहिए भैया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है बच्चों, लेक्चर हो गया 20 मिनट का, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये हमारे पास ये दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर हम इसके नोट्स तो हालांकि दे ही देंगे। चलिए दूसरा मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स का ही बच्चों, जो कि है फ्रॉम एनिलीन। क्या है, एनिलीन एक कंपाउंड है बच्चों जिसका कॉमन नेम क्या है, मतलब कॉमन नेम ही एनिलीन है। इसमें क्या होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है बेंजीन की रिंग के साथ। ठीक है, ध्यान से देखो, इस टाइप का कुछ कंपाउंड होगा। हम क्या करते हैं, इससे कैसे हम बना रहे होते हैं बेंजीन, उसकी बातें कर रहे हैं। देखो यार, सिंपली हमें क्या करना है इस मैकेनिज्म में, सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रस एसिड। क्या लेते हैं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या है भाई, नाइट्रस एसिड बच्चों वैसे तो HNO2 होती है, पर इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कम करती है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो सिंपली क्या बन जाता है हमारा, NH2 हटके यहाँ पे डायरेक्टली फाइनली क्या बन जाता है भैया, Cl लग जाता है सर। NH2 पूरा पूरा गायब होके क्या हो जाता है, Cl लग जाता है, और ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अब ये कैसे हुआ सर ये चमत्कार, हाउ डू यू डू मतलब कैसे हो गया, ये चीज हमें सीखनी है इसके मैकेनिज्म में। ठीक है, शुरू करें। अच्छा देखो यार क्या हुआ, सबसे पहले जनरेशन ऑफ, या बोले फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, यानी जिसको हम बोल रहे हैं HNO2 या फिर HONO भी बोल सकते हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ हमारा आयन होता है, या बोले इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कि इस केस में नाइट्रोसोनियम आयन है, यानी NO प्लस। कैसे जनरेट होता है, सिंपली ये जो एसिड हमने डाली है ना, उसी का H प्लस पाके ये अपना मतलब इस तरीके से NO प्लस बना लेता है। अभी हम समझेंगे, तो शुरू किया जाए मैकेनिज्म। चलो भाई अच्छे समझते हैं। सबसे पहला मेथड फॉर्मेशन ऑफ वो कैसे होता है, NaNO2 प्लस HCl अगर तुम ले लोगे तो क्या हो जाएगा भैया, NaCl बन जाएगा, सोडियम को क्लोराइड चाहिए, और HNO2 बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। सेकेंड केस में बच्चों अब होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन था, NO प्लस। कैसे होता है, देखो ये हमारा HONO है, तो अगर ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ होता है, H, ये स्ट्रक्चर है HONO का। यहां से अटैच होने लगता है कौन, H प्लस, और जब यहाँ अटैच हो जाता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ले आता है, मतलब HONO इस तरीके से यहाँ से H प्लस ऐड होने लगता है। क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारी एसिड थी यहाँ से आता है कौन, H प्लस, और वही H प्लस जाके अटैक मारता है हमारी नाइट्रस एसिड में। तो अब क्या होगा, नाइट्रस एसिड में जैसे अटैक किया तो भाई अब जनरेट हो गया क्या, NO प्लस। कैसे, ये H2O अलग हो गया न्यूट्रल बन के, और उधर क्या बच गया हमारे पास, NO प्लस। समझ गए, इसी को NO प्लस भी लिख सकते हैं अपन। भाई नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड नहीं बने, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो, तो अब जनरेट हो गया कौन, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या करेगा, ये अटैक मारेगा जाके, कहां पे अटैक मारेगा सर, NH2 के पास जाके अटैक मारेगा। देखो हमारी बेंजीन रिंग ऐसे कुछ थी, ओहो एनिलीन में ऊपर NH2 ग्रुप अटैच था। अटैक किसका हुआ, NO प्लस का, क्योंकि NO प्लस बन चुका है, और ये अटैक मारता है यहाँ पे जाके, हमारा एक चीज फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं N2 प्लस Cl माइनस। N2 प्लस Cl माइनस, जिसको सॉरी Cl माइनस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे कहाँ था, हाँ ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस ही बनाता है, क्योंकि हमारे पास HCl से आ जाएगा कौन, Cl माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा N2। क्यों, दो नाइट्रोजन, H2O अलग हो गया, और यहाँ से हमारे पास HCl भी तो है सॉल्यूशन में, तो वहां से Cl माइनस चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की रेट हो रहा है सर, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो Cl माइनस जो सॉल्यूशन से था वो जाके चिपक गया, और एक हमारे पास सॉल्ट बन गया, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डायाजोनियम। जोनियम वैसे तो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में यूज होता है, डाया क्यों यूज किया, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, तो डायाजोनियम
सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स, आपकी मर्जी है। जैसे वहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था हमारे में देखा, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास देखने को मिलता है। समझ रहे हो क्या बच्चों? ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास बन गया है तो अब फर्दर कुछ भी हम बना सकते हैं। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट में ही क्या डाल दें, कॉपर क्लोराइड यानी Cu2Cl2 डाल दें, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा भैया, ये N2C2 इसको बाहर लेके क्या बना देगा, Cl बन जाएगा। कैसे बनता है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे पास Cu2Cl2 डालने पे हमें क्या देखने को मिला है, या फिर CO2Br2 भी डाल सकते हो, जिससे हमें ब्रोमीन वाला ब्रोमो एलिन मिल जाएगा। इस रिएक्शन को बेसिकली नेम रिएक्शन के अंदर बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन, क्या नाम है बच्चों, सैंड मेयर्स रिएक्शन। अरे यार स्पेलिंग क्या गलत हो जाती है। और जब कभी भी इसी डाइजोनियम में हम कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ, हम कोई भी एसिड ले लें HCl HBr, तो इस केस में हमें प्रोडक्ट यही मिलता है, प्रोडक्ट सेम है, एक हेलोएरिन होगा, अगर HCl लिया है तो Cl, HBr है तो Br। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, दो नेम रिएक्शन देखो इस वीडियो में आ गई, सैंड मेयर और गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है और मेरे कैमरे में ऑटो कट लगा है, 30 मिनट के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, तो इसको मैं एडजस्ट करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई इसमें से अगर कोई भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के नोट्स आपको एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए क्या, नंद किशोर क्लासेस चैनल। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।